एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ रहती थी। राहुल शहर में नौकरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही उसने गांव से ही ऑनलाइन काम शुरू किया था। सावित्री देवी बहुत खुश थी कि अब बेटा उनके पास रहेगा। उन्हें लगता था कि अब घर में फिर से हंसी लौट आएगी, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। राहुल सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगता, खाना खाते समय मोबाइल, काम करते समय मोबाइल, रात को सोने से पहले भी मोबाइल। उसकी दुनिया बस फोन तक सीमित हो चुकी थी। सावित्री देवी कई बार उसे बात करने की कोशिश करती, बेटा आज खेत के पास वाली नदी में बहुत पानी आया है, चल देख आए। माँ अभी टाइम नहीं है। राहुल आज तेरी पसंद की खीर बनाई है, रख दो माँ, बाद में खा लूंगा। बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। माँ प्लीज, बहुत जरूरी काम है। हर बार वही जवाब। धीरे धीरे सावित्री देवी चुप रहने लगी। अब वे बेटे को परेशान नहीं करती थी, बस दूर से उसे देखती रहती। एक दिन गांव में बिजली चली गई। राहुल का मोबाइल बंद हो गया। वह गुस्से में घर से बाहर निकल गया और बोला, एक गांव हुई ना, एक काम ढंग से नहीं होता। सावित्री देवी धीरे से बोली, बेटा कभी कभी बिना मोबाइल के भी इंसान जी सकता है। राहुल ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद राहुल के जन्मदिन का दिन आया। सावित्री देवी सुबह से बहुत खुश थी। उन्होंने बेटे की पसंद का खाना बनाया, घर सजाया और अपने हाथों से एक छोटा सा केक भी तैयार किया। शाम को राहुल दोस्तों के साथ मोबाइल पर वीडियो कॉल में बिजी था। उसने माँ की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। रात के 11 बजे सावित्री देवी उसके कमरे में आई और बोली, बेटा खाना खा ले। राहुल चिढ़कर बोला, माँ आपको समझ नहीं आता क्या मैं बिजी हूँ। सावित्री देवी चुपचाप वापस चली गई। अगली सुबह राहुल देर से उठा। उसने देखा घर बिल्कुल शांत था। माँ चाय बना दो। कोई जवाब नहीं आया। वह रसोई में गया। वहां टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा राहुल, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। जब भी तुझसे बात करना चाहिए तू मोबाइल में व्यस्त मिला। शायद अब मेरी बातें तुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। एक बात याद रखना बेटा, मोबाइल इंसानों को पास नहीं दूर कर देता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, अपना ख्याल रखना। माँ। चिट्ठी पढ़ते ही राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ ने उसे बोलना सिखाया, उसी माँ से बात करने का उसके पास समय नहीं था। उस दिन पहली बार उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। घर में सन्नाटा था। माँ की आवाज़ नहीं थी, रसोई में वो प्यार नहीं था। राहुल तुरंत अपनी मौसी के घर पहुंचा। वहाँ सावित्री देवी आंगन में बैठी थी। राहुल दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत गलत था। सावित्री देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा गलती इंसान से ही होती है, बस समय रहते सुधर जाना चाहिए। उस दिन के बाद राहुल ने नियम बना लिया, खाना खाते समय मोबाइल नहीं, माँ के साथ बैठते समय मोबाइल नहीं, और रात को सोने से पहले आधा घंटा सिर्फ माँ के नाम। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोबाइल जरूरी है, लेकिन अपनों से ज़्यादा नहीं। जो लोग हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा समय भी मिलना चाहिए।